ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो अभी जो संगम युग चल रहा है तो उसका स्टार्ट कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है। जब धर्मग्लानि का समय होता है, जो परमात्मा का वचन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कहा है। तो अधर्म का नाश करके सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ, ये परमात्मा के वचन है। तो जब उनका टाइम होता है 1936 में, जब उनका आने का टाइम होता है परमात्मा के, तो वो जब आते हैं ना, तो जैसे ही बाबा का अवतरण हो जाता है तो क्या होता है, जैसे ही शिव बाबा का ब्रह्मा के तन में अवतरण हो जाता है तो क्या होता है, क्या होता है, संगम युग की शुरुआत होती है। क्या होती है? संगम युग की शुरुआत होती है। बाबा का आना और संगम युग का शुरू होना शुरू हो जाता है। तो शिव बाबा जब ऊपर से नीचे आ जाते हैं, साकार सृष्टि पर जब बाबा आ जाते हैं, तो वो जब आते हैं बाबा, तो उनके पास सारा प्लानिंग होता है। क्या है? सारा प्लानिंग होता है। संगम युग कितने वर्ष का है? कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का। तो 100 वर्ष में शिव बाबा को कलियुग को परिवर्तन करके सतयुग का आरंभ करा के देना होता है। ये शिव बाबा का काम है, समझा। कोई भी नई चीज होती है, तो पिछले कल्प में जब बाबा ने सतयुग का निर्माण किया था, गोल्डन एज का निर्माण किया था, लक्ष्मी नारायण की राजधानी बना करके दी थी, सोने के महल थे, हीरे जवाहरात वहाँ लगे हुए थे, पुष्पक विमान जैसे विमान वहाँ पर थे, सारे देवी देवताएं सुखी थे, समझा। वहाँ पर कभी कोई बीमार नहीं पड़ता था। निरोगी कंचन काया थी। क्या थी? निरोगी कंचन काया। और आयु पूरी आयु किए बिना कोई भी बीच में शरीर नहीं छोड़ता था। अभी तो भरोसा नहीं है, समझा। तो पूरी आयु जीते थे, उसको पीढ़ी कहते, सारी आयु जीते थे। ऐसी नवीन स्वर्णिम दुनिया परमात्मा ने आकर बनाई थी। तो ऐसी न्यू ब्रांड वर्ल्ड उन्होंने निर्माण किया था। लेकिन अभी समय गुजरता गया, सतयुग का रूपांतर त्रेता में हो गया, त्रेता का रूपांतर द्वापर में हो गया, और द्वापर का रूपांतर अभी कलयुग में हो गया। तो समय प्रमाण ऑटोमेटिक सतयुग का त्रेता युग हो जाता है, त्रेता का द्वापर होता है, द्वापर का कलयुग भी होता है। लेकिन कलयुग का सतयुग ऑटोमेटिक नहीं होता है, समझा। ये प्रकृति का नियम है। जब भी मार्केट से कोई हम चीज लेकर के आते हैं, तो जब चीज लेकर के आते हैं तो न्यू ब्रांड होती है। क्या होती है? न्यू ब्रांड चीज होती है। और जैसे हम उसको यूज करते जाते हैं, जैसे यूज करते जाते तो क्या होता है? वो चीज पुरानी होती है।
तो नई की पुरानी ऑटोमेटिक होती है, जैसे यूज करते जाओ ऑटोमेटिक पुरानी होती जाएंगी। लेकिन पुरानी चीज नई ऑटोमेटिक होती है क्या? हाँ, अगर पुरानी नई ऑटोमेटिक होती तो सारे कारखाने बंद हो जाते, समझा ना, सभी बंद हो जाते। तो पुराने तो ऑटोमेटिक नया नहीं बनता है, उसको नया बनाना पड़ता है। क्या है? नया बनाना पड़ता है, समझा। तो पूजा भी करते हैं ना, ये चक्र में क्या है? स्वास्तिक दिखाया है ना। स्वास्तिक के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो ये 4 भाग 4 युगों का प्रतीक है। पहला हिस्सा सतयुग है, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग है। अभी देखो पूजा भी करेंगे ना, पूजा भी करेंगे तो 4 हिस्से होते हैं उसमें। एक में होती है हल्दी, क्या होती है? हल्दी। दूसरे में कुंकू, तीसरे में गुलाल, और चौथे में बुक्का होता है, जो काला होता है ना, वो काला बुक्का चौथी। ये पूजा करते समय यूज करते हैं। तो अभी ये चौथा युग है, तो उसको कलयुग को सतयुग बनाने के लिए परमात्मा को परम धाम छोड़ करके ये धरा पर आना पड़ता है। इसलिए कहा छोड़ विदे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे हे भगवान। अब बस हुआ, अभी तो आकाश में जो सिंहासन लगा के बैठा है, अभी वो सिंहासन क्या करो? छोड़ दो और कहाँ आ जाओ? ये धरती पर आ जाओ। यहाँ अति पाप बढ़ गया है, समझा। अभी इसको परिवर्तन करने के लिए आओ। तो उसका परिवर्तन का पीरियड कितना है? कितना पीरियड है? संगम युग का 100 वर्ष है। और ये देखो, ये 100 वर्ष में बाबा हमारे को पुरुषार्थ करवाता है। 100 साल पुरुषार्थ करवाता है। जैसे कहा जाता है ना, नर करे करनी तो नर का नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। लेकिन अभी यहाँ कितने नारायण और कितनी लक्ष्मियाँ हैं? नाम के तो होंगे, लेकिन वास्तविक रूप में नारायण और लक्ष्मी तो कोई है नहीं ना। क्यों नहीं है? क्योंकि बनाने वाला नहीं था, इसलिए कोई नारायण और लक्ष्मी नहीं बने हैं। तो शिव बाबा ने पुरुष को नारायण कैसे बनाया, स्त्री को लक्ष्मी कैसे बनाया, उसकी विधि है। क्या है? विधि है। अभी वो विधि कैसी है देखो। संगम युग होता कैसा है? शुरू में जब शिव बाबा आए, तो ये जो बाबा सतयुग के निर्माण का कार्य करते हैं, बाबा जो सतयुग का निर्माण का कार्य करता है, समझा, वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति का काम नहीं है। ऑर्डिनरी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा नया बंगला बनाएगा, बहुत बड़ा होगा तो बड़ी फैक्ट्री बनाएगा, क्या बनाएगा? नई दुनिया कोई बना सकता है क्या? नई दुनिया कोई बना नहीं सकता है, वो तो परमात्मा का काम है। तो वो नई दुनिया बनाने के लिए 2 पावर यूज करता है। शिव बाबा के पास 2 शक्तियां हैं। कौन सी 2 शक्तियां हैं? एक है दिव्य दृष्टि, एक है दिव्य दृष्टि, और दूसरी है दिव्य बुद्धि। दूसरी क्या है? दिव्य बुद्धि। ये 2 पावर के आधार पर वो नई दुनिया का निर्माण करता है। तो जब उनको अभी नई दुनिया का काम शुरू करना होता है, उनको यज्ञ की स्थापना करनी होती है, तो शुरू में परमात्मा को दिव्य दृष्टि का प्रयोग करना पड़ता है। शुरू में दिव्य दृष्टि का प्रयोग करना पड़ता है। आते ही उन्होंने मुरली चलाना शुरू नहीं किया है, समझा ना। आते ही उनको दिव्य दृष्टि का पार्ट प्ले करना पड़ता है। पहला
समझा ना? पहला पहला क्या करना पड़ता है? हाँ, किसको सिलेक्ट करना पड़ता है? किसको सिलेक्ट करना पड़ता है? हाँ हाँ, तो बाबा ने कहा ना, एक साकार वाणी में, एक 5-6 मास पहले एक साकार वाणी में बाबा ने बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया था। बाबा ने कहा था, हे बच्चों, आपको क्या मालूम? क्या है? आपको क्या मालूम मैंने मेरे वन्नी को कैसे सिलेक्ट किया? मैंने मेरे वन्नी को कैसे सिलेक्ट किया? वन्नी माना युगल, वाइफ। वन्नी माना वाइफ। मैंने मेरे युगल को कैसे चुना? आपको क्या मालूम? तो कैसे सिलेक्ट किया? हाँ हाँ, दिव्य दृष्टि से किया ना। तो जब वो ऊपर से आ रहे थे शिव बाबा, अभी उनको तो अपना देह नहीं है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, अभी कार्य करने के लिए उनको शरीर की आवश्यकता है। तो उनको शरीर चाहिए था, शिव बाबा को शरीर सिलेक्ट करने का था। तो वो शरीर सिलेक्ट करने के लिए शिव बाबा ने किस आधार पर शरीर को सिलेक्ट किया? कैसे सिलेक्ट किया? कैसे सिलेक्ट किया? इनके ही शरीर में क्यों आया? इनके शरीर में क्यों आया? इनको क्यों सिलेक्ट किया? हाँ, कल्प का, लेकिन कैसे सिलेक्ट किया? कैसे उनको सिलेक्ट किया? इतने सारे आत्माएं थे ना, इतने करोड़ों मनुष्य में से खाली इनको ही क्यों सिलेक्ट किया? अनुभवी है। अगर अनुभवी तो बहुत लोग हैं ना। हाँ, तो ये जब उनको सिलेक्ट करने का था शिव बाबा को, तो उन्होंने शरीरों को नहीं देखा। शिव बाबा ने शरीरों को नहीं देखा। करोड़ों शरीर थे। अगर शंकराचार्य के शरीर में आते ना तो काम बहुत सहज हो जाता, इतना विरोध नहीं होता था। कोई राजा के शरीर में आते तो भी कार्य सहज हो जाता। कोई राजा में भी नहीं आया, शंकराचार्य में भी नहीं आया। और इनको क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि जब उनको शरीर सिलेक्ट करने का था तो उन्होंने शरीरों को नहीं देखा। किसको देखा? आत्माओं को देखा। एक एक के आत्मा को देखा, एक एक के आत्मा को देखा। और फिर देखा कि श्री कृष्ण की नंबर 1 आत्मा, श्री कृष्ण की नंबर 1 आत्मा कौन से शरीर में है? कौन से शरीर में थी? तो ये दादा लेखराज के शरीर में थी। कौन से शरीर में थी? दादा लेखराज के शरीर में थी। उसके लिए वो नंबर 1 आत्मा के शरीर में शिव बाबा ने क्या किया? प्रवेश किया और अपना कार्य शुरू किया। और उसके बाद उसको तो नई दुनिया बनाने की थी, यज्ञ की स्थापना करने की थी, बड़ा झुंड तैयार करने का था। तो वो कैसे तैयार किया? अब इतनी माताएं बहनें शिव बाबा को चाहिए थी उनका कार्य करने के लिए, तो उनका सिलेक्शन कैसे किया? कैसे सिलेक्शन किया? हाँ, तो उनको साक्षात्कार कराया। क्या कराया? देखो, दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। पहला दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया, उनको साक्षात्कार कराया। वो बहनों को, वो कन्याओं को घर में बैठे बैठे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता था। वो देखते थे कि ब्रह्मा बाबा एक बंगले के दरवाजे में खड़े हैं और कह रहे, आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। ऐसे बाबा उनको बुला रहा है। ये दृश्य इन्होंने देखा और एक एक माताएं बहनें कन्याएं बाबा के पास आने लगी। अनेकों को साक्षात्कार हुए। और ऐसा होता था, कोई माँ के साथ, कोई बहनों के साथ बाबा के सामने आते थे। जब भी
वो बाबा के सामने आते थे ना, तो बाबा के दृष्टि मिलाते ही वो ट्रांस में चले जाते थे। क्या होते थे? ट्रांस में चले जाते थे। और उनको बाबा में श्री कृष्ण दिखाई देता था। कौन दिखाई देता था? श्री कृष्ण दिखाई देता था, श्री नारायण दिखाई देते थे बाबा के अंदर, समझा? तो ऐसी एक एक आत्माओं को शुरू में बाबा ने इकट्ठा किया, और सभी जब परिवार अच्छा इकट्ठा हुआ, फिर बाबा ने उनको पहला क्या सिखाया? अभी देखो, संगम युग की पढ़ाई कैसे शुरू होती है, कैसे शुरू होती है? पहले उनको क्या सिखाया? ओम की ध्वनि करने को कहा। क्या कहा? ओम की ध्वनि। तो ओम 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 ओम, एक घंटों तक ओम की ध्वनि करते थे। क्या? घंटों तक सिर्फ ओम 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 करते थे। बाकी इनको कोई भी आत्मा का ज्ञान नहीं था, न परमात्मा का ज्ञान नहीं, सिर्फ ओम की ध्वनि करते थे। इसलिए इनको क्या कहा जाता था? शुरू में क्या कहा जाता था? हाँ, ओम मंडली। क्या कहते थे? ओम मंडली करके इनको कहा जाता था। तो ओम मंडली करके प्रसिद्ध थी। और फिर धीरे बाबा ने उनको आत्मा का ज्ञान देना शुरू किया कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और मैं परमपिता परमात्मा हूँ, मैं आप आत्माओं का परम पिता हूँ। ये सारा परिचय देना बाबा ने क्या किया? शुरू किया, समझा? और फिर इन्हों को ज्ञान भी बाबा देते गए और तपस्या भी कराते गए। शुरू में थोड़ा ज्ञान भी देते रहे और योग की तपस्या भी बाबा कराते रहे। तो ऐसे करीबन 1-2 साल तो हैदराबाद में गए। हाँ, हैदराबाद में 1-2 वर्ष गए। उसके बाद बहुत बड़ा हंगामा हो गया, क्योंकि परमात्मा के सतयुग के निर्माण के कार्य का फाउंडेशन क्या है? हाँ, पवित्रता इसका फाउंडेशन है। तो बाबा ने पवित्रता को धारण करने का आदेश दिया, पवित्रता को धारण करने का आदेश दिया। तो जो कन्याकुमारी थे उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो गृहस्थी जीवन में रहते थे उन्हें को तो बड़े हंगामे हो गए, पति पत्नी के झगड़े शुरू हो गए। और वो बोले हम काम विकार में नहीं जाएंगे, मैं पवित्र रहूंगी। तो पति तो बड़े हैरान हो गए। इस सिंधियों के पति विदेश में रहते थे और बड़े खाने पीने वाले, मजा करने वाले थे। और जब बाबा का ज्ञान इन्होंने लिया, एकदम पवित्रता की प्रतिज्ञा की, वो हाथ लगाने नहीं देते थे। उनका पति विदेश से आता था। पहले तो हंगामा शुरू हुआ सती दादी से, जो प्रकाशमणि दादी की बड़ी बहन थी, उनका युगल आया। और जब पवित्रता की बात सुनी तो उसने बहुत बड़ा हंगामा कर दिया कि ये दादा ने क्या चालू किया है। बोले वो तो यो नारियों को पवित्र बनाने की बात करता है। तो ये सारा सिंध में बहुत बड़ा हंगामा हो गया, हैदराबाद में बहुत बड़ा हंगामा हो गया। फिर उसके बाद फिर बाबा कराची में गए। क्या है, 2 साल के बाद बाबा कराची आए। फिर कराची में भी इनके ऊपर बड़े केसेस लगे। कई छोटी छोटी कन्याएं घर बार छोड़ करके बाबा के पास आई, और जो बाबा के पास आई तो वापस घर गए नहीं। जो बाबा के पास आता था वहीं बैठ जाता था, वो वापस जाता नहीं था। इसलिए बोले कि ये दादा लेखराज ने जादू किया है। क्या किया है? जादू किया है, और सभी यहाँ करके बैठ जाते। ऐसे ये अभी इनको जो खींचा, वो किसने खींचा? हाँ, उनको जो खींचा ना,
वो ऑलमाइटी शिव बाबा ने खींचा। किसने खींचा? ऑलमाइटी शिव बाबा ने खींचा। और जो बहुत बड़ा हंगामा हो गया, जब बहुत बड़ा हंगामा हो गया तो जवाब किसको देना पड़ा? हाँ, ब्रह्मा बाबा को। तो कहा ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया ना। अच्छा खा पी रहा था, बाल बच्चे थे, धंधा भी बहुत बड़ा था, राजे रजवाड़ों के साथ संबंध था, बहुत बड़ी इज्जत किया करते थे समाज में, उनको बहुत बड़ी इज्जत होती थी। झगड़े होते तो पुलिस स्टेशन में उसको मिटाने के लिए बाबा को बुलाया जाता था, तो बड़ी इज्जत थी उनको। और क्या हो गया? शिव बाबा मिला और क्या हो गया? फंस गया ना। क्या हो गया? फंस गया। बहुत निंदा गिलानी, बहुत बाबा को सहन करना पड़ी। शुरू में बड़ी निंदा गिलानी हुई, फिर भी परीक्षा तो हुई ना। शिव बाबा ने कहा, देखो तेरा तन तो मैंने लिया है, अभी तो मुझे सतयुग का निर्माण करने का है, और सतयुग के निर्माण के लिए मेरे को धन चाहिए। क्या चाहिए? धन संपत्ति चाहिए। तो धन संपत्ति थोड़ी मैं परम धाम से गठरी लेकर के आया हूँ। हाँ, मैंने तो कुछ लाया नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मेरे कार्य के लिए तेरी जो धन संपत्ति है वो सब क्या करो? मुझे दे दो। तेरा जो भी कुछ है वो क्या करो? मुझे दे दो। तो शरीर भी देना पड़ा, तो भी बोला मेरे को तेरा शरीर चाहिए, देने को तैयार है? तो कहा हाँ जी, देने को तैयार है। फिर वो सूट बूट सब निकाल दिया। तुमने चित्र देखा होगा ना, दादा लेखराज का जब जवेरी थे, सूट बूट टाई कोट, क्या आलीशान था। और बाबा को नई नई गाड़ी लेने का शौक था। जब नया मॉडल जर्मनी जापान से आता था तो पहली कार बाबा के घर के सामने आती थी। नया गाड़ी लेने का बाबा को शौक था बड़ा, कोई कमी नहीं थी। तो शिव बाबा ने कहा तेरा शरीर मुझे चाहिए? तो कहा हाँ बाबा जी, बाबा दे दिया। फिर कहा मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मुझे कार्य के लिए संपत्ति चाहिए, तो जो तेरी संपत्ति है वो मुझे चाहिए, देने को तैयार है? तो कहा हाँ बाबा जी बाबा। सारी की सारी संपत्ति शिव बाबा को दिया। फिर माना तन भी लिया, धन भी लिया, और फिर कहा अभी मुझे तेरा मन भी चाहिए। अभी क्या चाहिए? मन चाहिए। अभी तू तेरे अनुसार तेरे मन को नहीं चला सकता है। तुझे तेरा मन कैसे चलाना होगा? जैसे मैं मत दूंगा, जो मैं श्रीमत दूंगा वैसे तुझे चलना पड़ेगा। तो तू तेरा मन देने को तैयार है? हाँ। तो ब्रह्मा ने क्या कहा? दादा ने कहा हाँ, मन भी देने को तैयार हूँ। तो तन भी लिया, धन भी लिया, मन भी लिया, तीनों भी ले लिया। अभी देखो, तन और धन देंगे, मन देना कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी ज्ञान मार्ग में यहाँ पर 5-5, 10-10 वर्ष से चल रहे हैं, तो भी भक्ति मार्ग का उपवास तो करते हैं ना, फास्ट करते। यहाँ फास्ट करने वाले कौन कौन है? किसका दीवी का फास्ट है, किसी का देव का फास्ट है, ऐसे है क्या? हाँ, अभी तक नहीं है ना, पक्के बाबा के बने हैं ना। तो ऐसा पूरा तन मन धन दिया। फिर 13 साल 12 साल तक कराची में तपस्या कराई बाबा ने। कराची में 13 साल तक योग की गहन तपस्या कराई। तो ऐसा संगम युग में शुरू में ये दिव्य दृष्टि के द्वारा कार्य हुआ, उसके बाद दिव्य बुद्धि का पाठ चला, फिर बाबा मुरली चलाते थे। हाँ, फिर उसके बाद बाबा ने योग की तपस्या भी करवाई, और वो कराची के समुद्र के किनारे ये पूरी रात बैठ कर के योग करते थे। भोजन हुआ रात्रि का,
भोजन खाने के बाद समुद्र के किनारे बैठ जाते थे, किनारे पर बैठ जाते थे, तो ऐसे योग में मस्त हो जाते थे कि अमृत बेला 4-5 बजता था तो भी वो वहाँ ही बैठे रहते थे। इतनी गहन तपस्या जो है वो वहाँ कराची में बाबा ने करवाई। तब तक तपस्या ही चल रही थी, तब तक सेवा का टॉपिक नहीं था। हमारे विद्यालय के 4 सब्जेक्ट है। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट है? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो अभी शुरू में क्या था, समझा ना? शुरू में तो दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार किए, फिर ज्ञान आया, फिर ज्ञान के बाद योग आया, समझा? और फिर धारणा भी बाबा ने बताना शुरू किया, पवित्र बनो, योगी बनो, समझा? और जब फिर कराची से जब भारत में आए, पार्टीशन के बाद जब भारत में आए तो सेवा का चैप्टर शुरू हुआ। कौन सा चैप्टर शुरू हुआ? सेवा का चैप्टर। फिर यहाँ आने के बाद शुरू हुआ। फिर ये ज्ञान योग से तपस्या करके अच्छी तपस्वी बहनें बनी थी, सारा झुंड 300-350 बहनें थी। सोचो 12-12 साल इन्होंने तपस्या किया तो आत्माओं के अंदर क्या होगा? ताकत होती थी ना। ये दादियों के अंदर बहुत बड़ी ताकत थी। हमारे रोजी दादी के अंदर भी बहुत बड़ी ताकत थी। ऐसे ये भवन नहीं बनाए, समझा ना? क्या है? दादियों के तपस्या के आधार पर बना है। एक बार क्या हुआ था, हम समर्पित पुराने भाइयों की, भारत के सभी पुराने आमंत्रित भाइयों की भट्टी मधुबन में थी। पहला ही वर्ष था, हिस्ट्री हॉल में भट्टी दादी ने रखी थी। तो उस भट्टी में दादी ने कहा कि यह जो विद्यालय जो है, ये विद्यालय की जो वृद्धि हुई है, विद्यालय की जो वृद्धि हुई है वो कब हुई है? बाबा के जाने के बाद हुई है। जब बाबा था ना, जब बाबा था तो 125 सेंटर थे। कितने थे? 125 सेंटर थे। हमको भी वो सौभाग्य मिला कि बाबा के शरीर का, ये भागीरथ का जो अंतिम संस्कार था ना, तो भागीरथ का अंतिम संस्कार करने के समय मैं भी वहाँ पर उपस्थित था। मैं भी वहाँ पर उपस्थित था जब अंतिम संस्कार बाबा के शरीर का किया गया। तो बहुत बातें उस समय हुई। तो उस समय जो एड्रेस बुक था ना, तो एड्रेस बुक में कितने सेंटर थे? 125 सेंटर की लिस्ट थी। और जब दादी ने हम लोगों को पूछा तो भारतवर्ष में 8000 सेंटर थे। कितने थे? 8000 सेंटर थे। तो प्रकाशमणि दादी ने सभी को प्रश्न पूछा कि बाबा ने था तो 125 थे और आज 8000 सेंटर हो गए, तो इसका कारण क्या है? इतना सेवा का विस्तार क्यों हो गया है? ये दादी ने पूछा, क्यों हो गया? हाँ, वक्त। और क्यों इतना विस्तार क्यों हो गया? हमेशा ये होता है, संस्था का जो चीफ होता है ना, संस्था का चीफ अगर चले जाता है उसके बाद संस्था डाउन 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 हो जाती है। क्या होती है? गिरने लगती है, क्योंकि चीफ ही चला गया। लेकिन बाबा जाने के बाद संस्था तो आगे आगे चढ़ती गई ना, बढ़ती गई ना संस्था। इसका कारण दादी ने पूछा। हाँ, तो अनेकों ने अनेक कारण बताए। जगदीश भाई थे, निर्वेर भाई जी थे, ब्रिजमोहन भाई थे, अनेक भाई थे बड़े बड़े, सब ने अपना अपना कारण बताया। फिर प्रकाशमणि दादी ने उसका रीज़न बताया। प्रकाशमणि दादी ने उसका कारण बताया। तो क्या बताया प्रकाशमणि दादी ने? प्रकाशमणि दादी ने कहा कि बाबा जाने के बाद ये जो संस्था की इतनी वृद्धि हुई है,
उसका एक बहुत बड़ा कारण है, और वो क्या है? हम दादियों की एकता। क्या कारण बताया दादी ने? हम दादियों की एकता। समझा? ये दादियों की एकता जो है ना, ये दादियों में इतनी एकता थी कि कभी भी आप किसी भी दादी को मिलो, एक भी दादी दूसरे दादी के अपोजिट कभी भी बात नहीं करेंगी, कभी भी नहीं करेंगी। वो हमेशा दूसरे दादी की फार ही रहेंगी। कभी इनके अंदर कभी मतभेद नहीं हुआ। सभी के अंदर सभी के कल्याण की भावना थी। मुझे स्वयं 35-30 दादियों के साथ मेरा नज़दीक से कनेक्शन आया, लेकिन हमने देखा कभी भी एक दादी ने दूसरे दादी के प्रति थोड़ा भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया। कोई भी दादी हो, दूसरे दादी की महिमा ही किया उन्होंने। ये दादियों के अंदर बहुत बड़ी एकता थी, इतनी जबरदस्त एकता थी कि बस दादी कहे, मधुबन से प्रकाशमणि दादी कहे, तो भारत में इतनी दादियाँ थी। उस समय तो 300 सवा 300 दादियाँ थी, लेकिन क्या मजाल, एक दादी कहे, भले प्रकाशमणि दादी ने ऐसे कहा, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा करो। ऐसा कभी कहा क्या? ऐसा कभी कोई दादी ने नहीं कहा। वाकई प्रकाशमणि दादी और ये हृदय पुष्पा दादी दोनों साथ में ही पढ़े थे ना, दोनों समान ही थे ना, कोई अंतर नहीं था। प्रकाशमणि दादी भी वही है, हृदय पुष्पा दादी भी वही है, लेकिन हृदय पुष्पा दादी ने प्रकाशमणि दादी के एक मत को भी कभी क्रॉस नहीं किया। ये सारी दादियों की ये विशेषता थी। निर्मल शांता दादी, अभी निर्मल शांता दादी वो तो बाबा की कन्या थी ना। अगर समझो मधुबन से प्रकाशमणि दादी ने कोई बात कही, कोई ऑर्डिनेंस निकाला, तो निर्मल शांता दादी कह सकती थी, भले दादी ने कहा है लेकिन मैं कहती हूँ कि तुम ऐसा करो। दादी ने कहा 8 घंटे की भट्टी करो, लेकिन मैं कहती हूँ 8 नहीं, आप 6 घंटे की करो, तो भी सभी 6 घंटे के ही करते ना, उनका भी सुनते ना। लेकिन उन्होंने कभी बड़ी दादी के राय को क्रॉस नहीं किया। श्रीमत दादी ने कहा, माना श्रीमत। इसीलिए कहा जाता, एक ने कही, क्या? एक ने कही दूसरे ने मानी, एक ने कही दूसरे ने मानी, भगवान कहे दोनों ज्ञानी। दोनों क्या है? ज्ञानी है। समझा? ऐसे ज्ञानी नहीं बनते। ज्ञानी किसको कहा जाता है? एक ने कही दूसरे ने मानी, भगवान कहे दोनों ज्ञानी। ऐसे ये ज्ञानी बाबा ने बनाए। ये सारी दादियों का उनका पार्ट था। अभी उसके बाद फिर सेवा का टर्न चला। सारे भारतवर्ष में सेवा का आरंभ हुआ। भारत के कोने कोने में बाबा की सेवा फैल गई। तो यह जो शिव बाबा का कार्य है, तो बाबा कैसे करता है? अभी देखो, संगम युग अगर 100 वर्ष का है, तो बाबा ने साकार में कितना समय तक पालना किया? साकार रूप में बाबा ने कितना समय पालना किया? 33 ईयर, 36 से लेकर 69, माना कितना वर्ष साकार बाबा रहे? 33 वर्ष तक शिव बाबा ने साकार में पालना किया। 33 ईयर माना 1/3 ऑफ संगम युग। कितना हो गया? संगम युग का 1/3 जो है 33 ईयर तक बाबा ने साकार में पालना की हुई है। समझा? और फिर साकार के बाद देखो भगवान का प्लानिंग कैसे होता है, परमात्मा का प्लानिंग कैसे होता है। उन्होंने बराबर 1/3 33 ईयर पूरे हो गए,
साकार को चेंज किया, साकार का पार्ट चेंज किया। और अभी कौन सा पार्ट शुरू हुआ 69 से? हाँ, अव्यक्त का पार्ट शुरू हो गया, आकार का पार्ट शुरू हो गया। और जब आकार का पार्ट शुरू हुआ तो सेवा वृद्धि को प्राप्त हुई। कितनी बड़ी सेवा हुई! बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद इतना विस्तार हुआ कि बात मत पूछो। तो ये सारा कौन से पीरियड में हुआ? आकार पीरियड में। जब बाबा साकार में था तो विदेश में एक भी सेंटर नहीं था। विदेश में कुछ था क्या? विदेश में कुछ नहीं था। ये तो बाबा जाने के बाद विदेश की सेवा का आरंभ हुआ है। बाबा जाने के बाद विदेश सेवा का आरंभ हुआ है, समझा? अभी मैं थोड़ा जल्दी क्लोज करता हूँ, अभी टाइम मिला तो कल मैं आपको बताऊंगा कि विदेश सेवा का आरंभ कैसे हो गया और कैसे शिव बाबा ने कराया। डायरेक्ट शिव बाबा ने कैसे विदेश सेवा में इंटरफेयर करके कैसा आरंभ किया। तो ये विदेश में भी आज इतनी सेवा 142 देशों में चल रही है। 8500 सेवा केंद्र हो गए। इतना बड़ा विस्तार ये अव्यक्त पार्ट में बाबा का हुआ है। और ये साकार पाठ कब पूरा हुआ? साकार पाठ कब पूरा हुआ? 18 जनवरी 1969। 18 जनवरी 1969 को पूरा हुआ। अब ये अव्यक्त पाठ कब पूरा हुआ? अव्यक्त पाठ जो पूरा हुआ वो कब पूरा हुआ? 31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर 2017 को ये अव्यक्त पाठ पूरा हुआ। ये किसको भी पता ही नहीं था और न कोई इसको पहचान सका। उस समय हम थे उपस्थित, महाराष्ट्र का टर्न था, मैं भी सामने बैठा हुआ था। तो 31 दिसंबर का 17 का वर्ष पूरा हो रहा था और 18 का साल शुरू होने वाला था। कल 2018 शुरू होने वाला था। और हर वर्ष के लिए बाबा कोई थीम देता था। हर वर्ष के लिए एक थीम देता था, जैसे न्यू नॉलेज फॉर न्यू वर्ल्ड, समझा? कहता था एक वर्ष को ये नाम दिया, एक वर्ष को कहा सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। ये थीम सारा वर्ष चलता था। ऐसी एक एक थीम नए साल के लिए बाबा देता था और वो थीम साल भर चलती थी। तो जब 31 दिसंबर 2017 का दिन आया, बाबा की अव्यक्तवाणी पूरी हो गई थी और बाबा को मिलने के लिए सभी महारथी सामने बाबा के आए थे। तो उस समय ये भाई सभी थे, निर्वैर भाई, ब्रजमोहन भाई, सभी भाई सामने थे। और अभी नए साल का प्लानिंग 2018 का प्लानिंग करने का था। अप्रैल में मीटिंग होने वाली थी तो प्लानिंग करने का था। तो वो बाबा को पूछ रहे थे कि बाबा कल नया वर्ष शुरू होने वाला है, तो बताओ कि वो कौन सा वर्ष होगा? हाँ? तो बाबा ने क्या कहा? इनको लगा कुछ नाम देगा बाबा, कुछ नाम बताएंगा नए साल का, लेकिन बाबा ने क्या कहा? समाप्ति वर्ष। बाबा ने जब समाप्ति वर्ष कहा ना तो सारा वातावरण बिल्कुल गंभीर हो गया। क्या हो गया? सारा गंभीर। पूरा के पूरा 25,000 का डायमंड हॉल का वातावरण एक क्वार्टर सेकंड में सारा गंभीर हो गया। और सुनने वाले जो भी रथी महारथी थे, दादियाँ थी, सारे के सारे गंभीर हो गए कि बाबा ने झट कहा कि क्या है? समाप्ति वर्ष। अभी किसके समझ में नहीं आया कि ये कौन सी समाप्ति है। तो सभी ने अपने अपने ढंग से समाप्ति का अर्थ लगाया। 3-4 दिन समाप्ति के ऊपर क्लासेस हो गए, लेकिन एक को भी समझा नहीं काय की समाप्ति थी। तो वो कौन सी समाप्ति थी?
अव्यक्त पाठ की समाप्ति का वर्ष था 2017। अव्यक्त पाठ समाप्त हुआ। वो कितना साल चला? 48, करीबन 50 साल के आसपास। वरना संगम युग का आधा समय तक ये अव्यक्त पाठ चला। अभी ये अव्यक्त पाठ पूरा होने के बाद 31 दिसंबर 2017 के बाद अभी बाबा का कौन सा पाठ चल रहा है? हाँ, अभी कौन सा पाठ चल रहा है? हाँ, अभी बाबा का जो पाठ चल रहा है वो निराकार रूप का पाठ चल रहा है। कौन सा? साकार का भी पूरा किया, आकार का भी पूरा किया, अभी निराकार रूप में बाबा है। और अभी निराकार रूप में बाबा होने के कारण कभी भी कहाँ भी किसी के साथ बाबा आ सकता है। साकार में कितने बंधन थे। अगर बाबा को मद्रास आना है तो रेल का टिकट निकालना पड़ता था, दिल्ली जाना है तो टिकट निकालना पड़ता था। ऐसे आकार को था क्या? आकार को नहीं था। लेकिन आकार को बंधन था कि आवाहन किए बिना बाबा नहीं आता था। आकार में आवाहन करना पड़ता था। ब्रह्मा बाबा के शरीर में कभी आवाहन नहीं करना पड़ता था। कभी भी बाबा आ जाता था और कभी भी जाता भी था, क्योंकि उनका घर था ना। और ये आकार माना किराए का घर था, समझा? टाइम हो गया तो उनको छोड़ना पड़ता था। साकार में कभी भी शिव बाबा आता था और कभी भी बाबा चला जाता था। तो वो जो भागीरथ था ना, उसका तो रोल ही अलग था। हम जब बाबा को साकार में मिलने को गए थे, हमारी पार्टी बाबा को मिली हुई थी और बाबा उस समय मधुबन में थे। तो झोपड़ी में बाबा सभी को मिलते थे। तो झोपड़ी में मिलते समय एक दिल्ली का ग्रुप आया था बाबा को मिलने को। झोपड़ी में मिल रहे थे, दिल्ली का ग्रुप मिल रहा था। उसमें एक अनाज का व्यापारी था, अनाज होलसेल अनाज का व्यापारी था। और उन दिनों बाबा से सारा बात करते थे, धंधे दोरी की सब। तो उसने अपने टीचर बहन को बताया कि बहन जी मुझे बाबा से मिलाओ, मुझे शिव बाबा के साथ थोड़ी प्राइवेट बात करने की है। क्या है? धन अनाज का होलसेल व्यापारी था, बोले मुझे बाबा के साथ थोड़ी प्राइवेट बात करने की है। तो पार्टी सब बाबा को मिली, पार्टी सब चली गई। वो ब्राह्मणी ने वो भाई को रुकाया और बाबा के सामने वो भाई बैठा हुआ था। तो वो भाई ने बाबा को कहा कि शिव बाबा, मैं आपके साथ कुछ प्राइवेट बात करना चाहता हूँ, कुछ प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। तो बाबा ने झट कहा, बच्चे मेरे साथ कोई भी प्राइवेट बात कर नहीं सकता है, मेरे साथ कोई भी प्राइवेट बात कर नहीं सकता है। क्यों? हाँ, बाबा ने कहा, उसने कहा बाबा मुझे आपके साथ प्राइवेट बात करने की है, शिव बाबा मुझे आपके साथ प्राइवेट बात करने की है। बाबा ने झटका, बच्चे मेरे साथ कोई भी प्राइवेट बात कर नहीं सकता, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो बीच में ब्रह्मा सुन लेता है। क्या होता है? बीच में ब्रह्मा सुन लेता है। ये भागीरथ की विशेषता थी। भले शिव बाबा मुख से बोलेगा, लेकिन ब्रह्मा कान से सुन सकता था। ब्रह्मा कान से सुन सकता था, इसलिए शिव बाबा को प्राइवेट का कोई चांस था ही नहीं। वो ब्रह्मा हर बात सुन लेता था। ऐसे गुलजार दादी का नहीं था ना। गुलजार दादी के तन में बाबा आएगा तो फिर दूसरे दिन जैसा हम अव्यक्तवाणी उठा करके पढ़ते, वैसे गुलजार दादी कहती थी कल की अव्यक्तवाणी लाओ, बाबा ने क्या कहा है। फिर वो अव्यक्तवाणी पढ़ती थी। ऐसे ब्रह्मा का था क्या? नहीं, वो तो भागीरथ था ना। वो तो भागीरथ था। ब्रह्मा बोले
और मैंने शिव बाबा बोले, ब्रह्मा सुन सकता था। तो ऐसा भागीरथ का साकार में पार्ट था, कभी भी शिव बाबा आता, कभी भी जाता। ऐसे अव्यक्त में नहीं था, अव्यक्त में बाबा को बंधन थे। ठराविक पीरियड में ही बाबा आता था, आ सकता था, साल में 10 बार 12 बार, बाकी ज़्यादा नहीं आ सकता था। अभी लास्ट में तन बाबा का इतना खराब हुआ, दादी की तबीयत, कि जिसके कारण बाबा का डेट फिक्स होता था आने का, लेकिन रथ ठीक नहीं है, इसीलिए बाबा आ नहीं सकता था। ऐसा भी कई बार हुआ, तो बाबा नहीं आ सकता था, इसीलिए फिर बाबा ने वो अव्यक्त पार्ट को भी क्लोज किया, और अभी निराकार रूप में जहाँ चाहिए, जैसा चाहिए, उतना बाबा कार्य कर सकता है। भी आप देखो, अगर आपको फोन पर बात करने की है तो आप एक समय कितने लोगों के साथ बात कर सकेंगे? मोबाइल पर तुमको बात करने की है, कितने लोगों के साथ बात कर सकेंगे? हाँ, एक व्यक्ति एक के साथ बात कर सकेगा। हम आत्मा एक समय एक के साथ एक की ही बात कर सकता है, लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं है। परमात्मा का ऐसा नहीं है। शिव बाबा एक समय हजारों के साथ बात कर सकता है। क्या? एक ही समय पर 1000 आत्माओं से बात कर सकता है और हजारों टॉपिक पर बात कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक हो, हजारों आत्माओं से हजारों टॉपिक पर बाबा बात कर सकता है। ये निराकार पार्ट का बेहदपना है। सारे वर्ल्ड को बाबा को कवर करने का है, इसलिए आज बेहद रूप में बाबा है। इसीलिए बाबा ने कहा, हे बच्चे, देखो लास्ट पॉइंट आपको सुनाता हूँ। बाबा ने कहा, हे बच्चे, सिर्फ कहो, क्या कहो? मेरा बाबा। क्या कहो? मेरा बाबा आ जाओ, तो बाबा हाजिर हो जाएंगे। मेरा बाबा, सिर्फ कहो मेरा बाबा, लेकिन कंडीशनल है। क्या कंडीशन है? खाली वोट हिला के मेरा बाबा नहीं कहो, हाँ, दिल से कहो। क्या? दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाएगा। कितना हमारे लिए सहज हो गया, कुछ माउंट आबू को जाने की जरूरत नहीं, समझा ना? दिल से कहो मेरा बाबा, कभी भी कहो, दोपहर के 2 बजे भी कहो। क्या कहो? मेरा बाबा आ जाओ, तो बाबा आ जाएगा। ये परमात्मा का वचन है कि मैं आ जाऊंगा। तो जब भी हम ब्राह्मणों के ऊपर वर्तमान समय जब भी कोई परिस्थिति आती है, कोई अचानक बड़ा विघ्न आ जाता है, बड़ा अचानक विघ्न आ जाता है, तो उस समय क्या करने का? हाँ, उस समय 2 हाथ वाले को याद नहीं करने का। हम किसको याद करते हैं? मेरा पति होगा तो अच्छा होता था, बच्चा होता तो अच्छा, अगर आज मेरा वो दोस्त होता तो अच्छा होता। तो वो 2 हाथ वाले को याद नहीं करने का, किसको याद करने का? हाँ, 1000 भुजा वाले को याद करो। किसको याद करो? 1000 भुजा वाले को याद करो, तो किसी भी एक भुजा से तुम्हारा काम कर देगा। क्या? किसी भी एक भुजा द्वारा तुम्हारा काम कर देगा। इतना अभी सहज हो गया है, बाबा भी इतना नज़दीक है, और हमारे सेवा के लिए बाबा उपस्थित है। इसलिए अभी बाबा को पकड़ करके रखो, बाबा को छोड़ो नहीं। अभी बाबा का हाथ पकड़ा है ना, तो बाबा तो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमारा भरोसा नहीं है, समझा? तो पकड़ करके अच्छी तरह से बाबा का हाथ पकड़ करके रहो, बाबा को बुलाते रहो और बाबा के द्वारा सेवा कराते रहो, तो आप सफल हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।